नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आध्यात्मिक अद्भुत ज्ञान में। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की दिव्य और रहस्यमयी कथा। ये केवल एक अवतार नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि को संतुलन देने वाली लीला है, जहां एक ओर देव और दैत्य साथ आए और दूसरी ओर स्वयं भगवान विष्णु ने धरती का भार उठाया। चलिए आरंभ करते हैं उस श्राप से जिसने देवताओं की शक्ति छीन ली और समुद्र मंथन का मार्ग प्रशस्त किया। एक बार की बात है, स्वर्ग में सभी देवता हर्षोल्लास से भरे हुए थे। उसी समय महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा वहां आए। उनके हाथ में एक दिव्य माला थी, जिसे उन्होंने तप से प्राप्त किया था। उन्होंने वो माला देवराज इंद्र को भेंट की, लेकिन दुर्भाग्यवश इंद्र ने उस माला को गंभीरता से नहीं लिया और अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दी। हाथी ने वो माला नीचे गिरा दी और पैरों से रौंद डाला। ये अपमान सहन नहीं हुआ ऋषि दुर्वासा को। दुर्वासा बोले, हे इंद्र, तुम अहंकार में अंधे हो गए हो। तुम इस दिव्य भेंट का अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी समस्त शक्तियां नष्ट हो जाएंगी और तुम्हारा साम्राज्य विनाश की ओर बढ़ेगा। जैसे ही ये श्राप हुआ, देवलोक की संपूर्ण शक्ति क्षीण हो गई। दैत्य बलशाली होते गए और देवता पराजित होते गए। पराजय के बाद सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर स्वयं भगवान विष्णु के पास बैकुंठ पहुंचे। विष्णु ने कहा, हे देवगण, यदि तुम अमृत प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें असुरों से मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। इस मंथन से अमृत, रत्न, औषधियां और अनेक दिव्य वस्तुएं निकलेंगी। मैं स्वयं तुम्हारी सहायता करूंगा। परंतु समुद्र को मथने के लिए क्या चाहिए था? मथानी मंदराचल पर्वत, रस्सी वासुकी नाग। आधार, समुद्र में इस भारी पर्वत को टिकाए कौन? जब मंथन आरंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा।